मक्का मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। ये दिफाई नौइयत का मुआहिदा है जिसका मकसद अमन सलामती है। मक्का मुआहिदे पर खित्ते और बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इस्लामाबाद MOU के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्बत बयान पर ईरानी सदर के मशकूर हैं। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। अमरीका सऊदी अरब सिविल जौहरी डील की मुकम्मल तफसीलात सामने आने के बाद बयान जारी करेंगे। दफ्तर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान मालियाती शफाफियत के हवाले से बैन अल-अक़वामी मायार पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF के 3 जायज़ा प्रोग्राम मुकम्मल किए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुँचाया। पाक सऊदी अरब तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाक ईरान मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हुसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 1 जख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और जख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हुसियों का हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तिहाद का हिस्सा है। महफूज जहाज रानी को यकीन बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी और नई गैर कानूनी इसराइली चौकियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तेज़ी और मुनज़्ज़म अंदाज से ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब खुसूसी राब्ताकार रमीज़ अल-लाकबरोव का गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग में खबरदार किया कि अगर मगरबी किनारा इसी बदहाली का शिकार रहा तो इसराइली कब्ज़े के खात्मे और 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुज़ाकरात के ज़रिए इसराइल फ़लस्तीन आमन के क़याम के इम्कानात मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। रवां साल इसराइली काबज़ीन के हमलों में मगरबी किनारे में 18 बच्चों समेत 76 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। जनवरी 2023 से अब तक 127 फ़लस्तीनी आबादियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बेघर किया जा चुका, जिनमें 47 आबादियाँ मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी, जिससे 6390 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुतासिर हुए। सिर्फ 2026 में इसराइली कायबीन के तशद्दुद मकानात में इस्तेमाल किए जाने और बेदखली के नतीजे में तकरीबन 3800 फ़लस्तीनी बेघर हुए, जिसमें तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफ़गानिस्तान की इमदाद के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के 2 एहलकारों को ही गिरफ्तार कर लिया। एहलकारों के खिलाफ इल्ज़ामात के बारे में आगाह नहीं किया गया, न ही उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ज़ेर हिरासत एहलकारों की खुसूसी हैसियत का एहतराम करने का मुतालबा। कहा कि तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को हासिल मुराआत और इस्तिस्ना की पाबंदी यकीनी बनाएं। जिम्बाब्वे में कश्ती उलटने के हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक, 27 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। हुक्काम के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने के सबब तेज लहरों से टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में 114 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान और कुछ बच्चे भी सवार थे, जबकि कश्ती में मुसाफिरों की कुल गुंजाइश सिर्फ 90 अफराद की थी। जमहूरिया कॉन्गो में इबोला की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। हलाकतों की तादाद 2061 हो गई। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में इबोला के 4449 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम के मुताबिक मौजूदा वबा का आगाज़ 15 मई को हुआ, ताहम इससे कई हफ्ते कबल ही वायरस फैलना शुरू हो गया था। यह कॉन्गो में इबोला की 70वीं वबा है, जिसको मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वबा करार दिया जा रहा है।
इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जुमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का भी खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैफे, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फीस आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फीस लागू होगी। म्यूजिक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी और उसकी तजदीद हर साल करवाना होगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ करवाया गया है। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के शिमाल पुर्तगाल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात। मीर रजा की फैमिली का पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का तफ्तीशी अमल में कोताहियों का इतराफ़। कहा अब नई मेडिकल लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। नई टीम को यही कहा है कि ओपन माइंडेड आज़ादाना तहकीकात करें। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। MLO के किरदार से मुताल्लिक़ भी तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि कई रोज़ गुजर जाने की वजह से लाश मिलने के मुकाम से जियो फेंसिंग में मुश्किलात का सामना है। नई कमेटी स्मार्ट वॉच का मुकम्मल डेटा हासिल करने की कोशिश कर रही है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियाँ महंगी हो गई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों LA-15 बाग 2 और LA-16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA-14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल, हल्का LA-17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके। ताहम LA-14 बाग 4 के इंतखाबी तनाज़े का फैसला आज किए जाने का इम्कान। शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में LA-15 में 9 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि इन इलाकों के अवाम ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। लैंड स्लाइडिंग्स, दरख्त गिरने या रास्तों की बंदिश का मामला नहीं था। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर री पोलिंग के फैसले पर नजरसानी करे। LA-15 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का नतीजा बरकरार रखा जाए। और रावलपिंडी के नशीबी इलाके 2 खब्बा जावेद कॉलोनी आलिया मोहल्ला को क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है कि नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आ गई है। नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। वासा कामला हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद है। बारिश के बायस होली फैमिली अस्पताल की OPD में दाखिल पानी की निकासी कर दी गई।